विक्रम भौरिया, दोनों ही हरियाणा के निवासी हैं। इनके साथ लाखों रुपए का लेन देन किया गया है। विक्रम ने पिछले सिर्फ 3 महीने में ही 32 लाख रुपए से ज्यादा की बैंक ट्रांजैक्शन करके चिट्टा तस्करी को अंजाम दिया। ये आरोपी किसी भी प्रकार का व्यवसाय नहीं करते हैं, ये खेती बाड़ी और छोटे मोटे काम करते हैं। एसआईटी ने आरोपी जितेंद्र को हरियाणा के चीका से और आरोपी विक्रम को हरियाणा के कैथल से गिरफ्तार किया और इन दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर इस नेटवर्क का जो मेन किंगपिन है, मुख्य सरगना आरोपी प्रदीप नरवाल, जो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और दिल्ली का एक बहुत बड़ा नशा तस्कर है, जो पिछले 7 सालों से नशा तस्करी कर रहा है, जो जितेंद्र और विक्रम की गिरफ्तारी के बाद से ही अंडरग्राउंड हो गया था और विदेश भागने के लिए इसने फ्रॉड तरीके से 3 जगहों से पासपोर्ट बनवाने की कोशिश भी की, जिसके खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। इसको गिरफ्तार करने के लिए एसआईटी ने हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में दबिश दी और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर 2 दिन पहले इसे उत्तर प्रदेश के शामली जिले में लोकेट किया गया और शामली जिला पुलिस के साथ सोलन पुलिस की एसआईटी ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन किया और इस सरगना आरोपी प्रदीप नरवाल को शामली से गिरफ्तार कर लिया। अभी इसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इस नेटवर्क में हरियाणा के जो आरोपी संलिप्त हैं, इन्होंने इस साल में ही सिर्फ 4 बैंक खातों के माध्यम से ही नशा तस्करी करके 4.5 करोड़ से ज्यादा की राशि अर्जित की है। इनके बैंक अकाउंट्स में लाखों रुपए की बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं। ये आरोपी प्रदीप नरवाल आपराधिक प्रवृत्ति का है। इसके खिलाफ 5 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिनमें चिट्टा तस्करी के 4 मुकदमे हैं, जिसमें मोहाली में 120 ग्राम चिट्टा तस्करी का, कैंथल में 70 ग्राम चिट्टा तस्करी का, इस तरह के मुकदमे और चोरी का भी एक मुकदमा हरियाणा में पंजीकृत है। ये नेटवर्क में संलिप्त सभी आरोपी काफी शातिर हैं। ये नॉर्मल कॉल्स यूज नहीं करते, ये नॉर्मल अपने डिटेल्स के बैंक अकाउंट्स को यूज नहीं करते। ये व्हाट्सएप चैट्स, व्हाट्सएप वॉइस कॉल्स, बेनामी बैंक अकाउंट्स इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। इस मुकदमे में आरोपी की 5 LMB गाड़ियां संलिप्त हैं, जिनमें से बोलेरो और एक i20 को जब्त कर लिया गया है। बाकी का प्रोसीजर जारी है। इन आरोपियों से 9 मोबाइल फोन, डोंगल आदि जब्त किए गए हैं और इनके करीबन 10 बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए हैं। आरोपी की 3 लाख रुपए से ज्यादा की भी संपत्ति को बैंक अकाउंट की राशि को जब्त कर दिया गया है। इस नेटवर्क में कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और इनमें जो आरोपी गिरफ्तार किए गए, इनसे हिमाचल प्रदेश के जो युवा जुड़े हुए हैं, उनके कनेक्शंस को स्टडी किया गया, जिसमें पाया गया कि ये आरोपी हजारों हिमाचली युवाओं को चिट्टा बेचते हैं। सिर्फ आरोपी प्रदीप नरवाल, जो कि इसका मुख्य सरगना है, जो बाहरी राज्य से है, उसके मोबाइल फोन में 150 से ज्यादा हिमाचली कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है। सोलन पुलिस द्वारा इस वर्ष अभी तक बाहरी राज्यों के 78 आरोपियों, जिनमें चिट्टे के 68 बड़े सप्लायर हैं, जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र आदि राज्यों से हैं, को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें 5 अफ्रीकी मूल के नाइजीरियन नागरिक भी शामिल हैं। इन बाहरी राज्यों के तस्करों द्वारा हिमाचल प्रदेश में चलाए जा रहे चिट्टा तस्करी के 12 बड़े अंतर्राज्यीय नेटवर्कों को ध्वस्त कर दिया गया। ये 12वां नेटवर्क था और इससे हजारों युवाओं को चिट्टा की आपूर्ति बंद हुई है। जिला पुलिस ने इस वर्ष अभी तक नशा तस्करी के 108 मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें 231 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जो सर 150 लोगों के साथ जो प्रदीप नरवाल के कॉन्टैक्ट है, तो उनसे पूछताछ हो रही है? हाँ जी, उनसे पूछताछ अभी अमल में लाई जाएगी। ये जितनी भी डिटेल्स हमने शेयर की हैं, ये हमारे इन्वेस्टिगेशन में एस्टैब्लिश्ड डिटेल्स हैं। इसके अलावा भी जैसे IPDR के रिकॉर्ड्स आएंगे, जैसे व्हाट्सएप वॉइस कॉल्स करते हैं, उनके थ्रू भी कॉन्टैक्ट्स एस्टैब्लिश होते हैं। वो कॉन्टैक्ट्स अभी हमने एस्टैब्लिश नहीं किए। सो जो 150 कॉन्टैक्ट्स हैं, वो मोबाइल में जो इनके नाम सेव हैं और जो मोबाइल नंबर से इनके CDR के कॉल्स हुए हैं, सिर्फ उनके आधार पर ही कनेक्शन एस्टैब्लिश की गई। उसी तरह से बैंक अकाउंट्स का भी एनालिसिस है। ज्यादातर आपको पता है कि ज्यादातर ये ट्रेड जो है वो नकदी में होता है। बैंक अकाउंट्स में तभी होता है जब उनके पास कोई नकदी का रास्ता जो है फैसिलिटेट नहीं हो पाता। तो ये ट्रांजैक्शंस जितने भी हैं वो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, जिनके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जबकि नकदी में इससे कई गुना ज्यादा ये ट्रांजैक्शंस किए गए होंगे। सर, जो 32 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन आप बोल रहे हैं, टोटल तो 4 करोड़ बता रहे हैं, हिमाचल की और जगह की 32 लाख क्या हिमाचल की है? सिर्फ हिमाचल की नहीं है, इसमें अन्य जगहों से भी जो है पैसे ट्रांसफर किए। तो लगभग हिमाचल की क्या एवरेज है कि इसका भी एनालिसिस जारी है। 3 लाख तो
ये जो 10 बैंक खाते सील हुए ये कौन किस स्टेट के? ये हरियाणा के जो चारों आरोपी हैं, तीनों आरोपी हैं, इनके सीज किए हुए हैं और इसके अलावा अन्य बैंक खाते भी हैं जिनको जब्त किया जा रहा है। और जो आप बोल रहे हैं बेनामी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आधार कार्ड वगैरह कौन किसके लगे होंगे उस account में? वो जो दूसरे लोगों के लगे हुए हैं जो किसी का पता एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे इसने पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई किया तो जहाँ ये रहता नहीं है वहाँ से इसने अपने अपने एड्रेस के प्रूफ लगाए हुए हैं, तो उस तरह से बेनामी अकाउंट्स और जो है व्हाट्सएप वॉइस चैट कॉल्स वो इस्तेमाल करते हैं। जो प्रदीप नरवाल है जो मुख्य सरगना है, इसका हिमाचल में पहला मुकदमा हुआ है कि इससे पहले भी यहाँ पर मुकदमा है? प्रदीप नरवाल का हमारी जानकारी में हिमाचल में पहला मुकदमा सक्रिय काफी समय से था हिमाचल। ये पिछले 7 सालों से सक्रिय है और चिट्टा के बड़ी बड़ी तस्करी के जो है इसके मुकदमे दर्ज हुए हैं, जैसे 170 ग्राम का मैंने बताया और 120 ग्राम का एक और 70 ग्राम का उसमें होता है कैंथल होता है, तो इस तरह के कई मुकदमे इसके खिलाफ पंजीकृत हैं और इसके नेटवर्क में इन्होंने जो है काफ़ी अच्छे तरीके से इसको सेक्यूर किया हुआ है। चिट्टा की डिलीवरी और फिजिकल हैंडलिंग को अलग आरोपी डील करते हैं और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अलग आरोपी डील करते हैं। आपको चिट्टा खरीदने के लिए पैसे की डील जो है किसी और से करनी होगी और फिजिकल डिलीवरी के लिए किसी और को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। एंड दिस ऑल इज बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ अवॉइडेबल प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप, इंटरनेट कॉलिंग और बेनामी बैंक अकाउंट्स। और इन्होंने सिर्फ अपने ही नाम पर नहीं, जैसे प्रदीप नरवाल ने अपनी वाइफ का अकाउंट भी इस्तेमाल किया हुआ है जिसमें 81 लाख रुपए से ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस हैं। ये सभी ट्रांजैक्शंस जो है वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और इसमें जैसे भी आगे कोई प्रोग्रेस होगी वो इन्फॉर्म कर दी जाएगी। इनको चिट्टा कहाँ से आ रहा हुआ है सब कुछ बताया कि पाकिस्तान से आ इस रहा पहलू है? पर भी जांच जारी है हमारी। सर कोई हिमाचल या सोलन का कोई ऐसा बड़ा नाम जो सप्लाई चेन में है, कुछ ऐसा भी आ रहा है सामने? नहीं, अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नववर्ष को लेकर क्या तैयारी है? सो नववर्ष की तैयारियों के लिए मेरे ख्याल से डीएसपी साहब ब्रीफ कर देंगे, है ना? सो एक बार आप कंप्लीट नहीं वो तो पहले भी करते हैं। ठीक है, थैंक यू आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा,